गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ राधे राधे बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे। आपसे चर्चा चल रही थी, क्या चर्चा चल रही थी कि नारद जी एक दिन पहले आपसे चर्चा थी कि नारद जी भगवान को श्राप दे देते हैं। क्या देखकर श्राप दे देते हैं कि सामने से भगवान विष्णु आ रहे हैं और उनके एक तरफ विश्व मोहिनी और एक तरफ लक्ष्मी जी उन्हें नजर आ रही हैं। वो पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए भगवान के पास जा ही रहे थे, भगवान स्वयं रास्ते में प्रकट हो गए और उसी भाव से प्रकट हुए जिस भाव को लेकर के नारद जी भगवान के पास जा रहे थे। उनका भाव क्या था कि आपने मेरे साथ छल कपट किया। क्या छल कपट किया कि आपने विश्व मोहिनी से अपना विवाह कर लिया। मैंने तो आपसे रूप मांगा था, आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया और अपना विवाह विश्व मोहिनी से कर लिया। आप सोच के देखो, नारद जी के प्रसंग से आप हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे मन में ये कैसे छल कपट के भाव हैं कि हम भगवान को भी या तो हमारे मन की पूरी करें, हमारी इच्छा पूरी करें, वरना हम भगवान को भी बख्शते नहीं हैं। और नारद जी ने तो इतना बड़ा काम किया कि भगवान को देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपाहस कराई। सारे संसार में मेरा आपने मजाक उड़वा दिया। हे पुण्य आत्माओं, सोचो, नारद जी जैसे संत भी
जब मानसिक रोग से पीड़ित थे। इस प्रसंग को आपको बताने का तात्पर्य क्या था कि नारद जी भी मानसिक रोग से बच नहीं सके। अब आप बार बार सोचिए, बार बार सोचिए, आप और हम लोग इन रोगों को ना तो समझते हैं और ना ही इन्हें मिटाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमने अपने को देह माना हुआ है और देह के रोगों को हम मिटाने का प्रयत्न भी करते हैं। जबकि सबको पता है कि देह मरण धर्मा है, इसका जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ था। तो नारद जी भगवान पर ईर्ष्या आरोपित करते हैं कि आप बहुत ईर्ष्यालु हो, खुद ईर्ष्यालु हैं और भगवान पर आरोपित करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी ही ईर्ष्या वृत्ति को दूसरों पर आरोपित करता है, अपने श्रेष्ठता का अभिमान पर प्रतिकूल आघात होने पर वो सामने वाले पर भी दोषारोपण करता है। इस रोग के संक्रमण से इंद्र को, नारद जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को भी नहीं बच सके। आप सोचिए, एक और इंद्र अपनी ईर्ष्या वृत्ति को नारद जी जैसे महान चरित्र पर आरोपित करते हैं, और नारद जी जैसे महान चरित्र वाले तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु पर भी आरोप लगा दिए। धन्य हो। और क्या कहा, विष्णु को ईर्ष्यालु कपटी कह चुके। खाली ईर्ष्यालु नहीं, तुम कपटी भी हो। बस आप और हम लोग भी कई बार गुस्से में, जाने अनजाने में भगवान पर दोषारोपण करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है, हम माया के बस में अपने को देह मानकर, और देह मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति देह के सुख का सामान मांगता है। ये नोट कर लेना, जो अपने को शरीर मानेगा वो शरीर के सुख का सामान ही भगवान से चाहेगा। जो अपने को आत्मा मानेगा वो परमात्मा का प्रेम पाना चाहेगा। भगवान ने ये लीला क्यों रची? नारद जी के माध्यम से हम जीवों को समझाने के लिए कि ऐसे ईर्ष्यालु भाव से बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी नहीं बच पाते हैं। और तुरंत क्या हुआ, जैसे ही उन्हें ईर्ष्यालु और कपटी कहा, भगवान ने क्या किया, जब हरि माया दूर निवारी। ये माया किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जब हरि माया दूर निवारी, जैसे ही भगवान ने माया हटाई, नहीं ते रमा न राजकुमारी। ना तो कोई विश्व मोहिनी है, ना वहां पर लक्ष्मी जी हैं। तब मुनियति सबीत हरि चरणा, गहे पाई प्रणतारति हरणा। अब भगवान के पैर पकड़ रहे हैं, भगवान के पैर पकड़ रहे हैं कि प्रभु ये तो मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि मैंने आपको भी कपटी और ईर्ष्यालु कह दिया। माया मेरे ऊपर थी, माया के बंधन में मैं था, माया के नशे में, मोह में मैं था, और मैंने आपको आरोपित कर दिया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये माया का प्रपंच इतना बुरा है, इतना बुरा है, आप समझ नहीं सकते कि नारद जी के ऊपर भी माया। अब आप सोचो, आप और हम लोग 24 घंटे माया मन की मोहिनी, हमारा मन माया मोहती रहती है। क्यों? मन की माँ माया है।
अपने बेटे को मोहती रहती है, और आप और हम सब लोग मन के गुलाम हैं। अब कल्याण हो तो कैसे हो? नारद जी के प्रसंग से आप लोग इस बात को समझो, जब भगवान ने अपनी माया का संवरण कर दिया, तब वहाँ ना तो लक्ष्मी जी थी, ना वहाँ पर विश्वमोहिनी राजकुमारी थी। भगवान अकेले खड़े थे। आवरण हट चुका था। अभी आपके और हमारी बुद्धि पे से ना तो काया का ना माया का आवरण हटा नहीं है। अभी आप और हम लोगों ने चंद कपड़ों में, चंद रिश्तों में, चंद भावों में और चंद लोगों में अपने आप को लिपटा के रखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हो, उससे कम किसको करते हो, और आपको 20 नाम के लिए कहा जाए 20 नाम आप लिखो, आप ताज्जुब करेंगे। आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे। 2 मिनट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने को माया का शरीर मानते हो और माया के संसार में मोहित होते हो। ये माया का प्रभाव है। भगवत प्राप्ति के बाद क्या होगा? माया संसार पर तो हावी होगी, आपके रिश्तेदारों पर तो हावी होगी, आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आपसे मतलब केवल वो जिसे आत्मज्ञान हो गया। ये मत कहना मेरी पत्नी के ऊपर से तो माया नहीं गई, मेरे पति के ऊपर से तो नहीं गई। जो भगवान की शरणागति, जो अपना ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, उससे माया चली जाएगी। तो नारद जी के ऊपर जो माया का भ्रम था वो भगवान ने हटाया। ना वहाँ लक्ष्मी ना वहाँ राजकुमारी, भगवान अकेले खड़े थे। इसका मतलब आवरण हट चुका। नारद जी ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरणों को पकड़ लिया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। काश किसी रोज आप और हम लोग भी इस मोह निशा रात्रि से जाग जाएं। लगता बड़ा मुश्किल है, ये भी ध्यान रखिएगा। लगता बड़ा मुश्किल है, लेकिन काश किसी रोज आप जाग जाएं, कभी आपको अपना पता चल जाए। अभी तक हमें अपना ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया गया, ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये शरीर तो जहर का भंडार है, और हम लोग जहर के भंडार को मैं माने हुए हैं। देखो कितनी विचित्र चीज है। हम जहर के भंडार को ही मैं माने हुए हैं। कल्याण हो तो कैसे हो? और तुरंत भगवान के चरण पकड़ के नारद जी ने क्या कहा? मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। मैंने बहुत बुरे बुरे शब्द प्रभु आपको कहे, कहे मुनि पाप मिटई किमि मेरे। हे प्रभु, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मृषा हो मम श्राप कृपाला। महाराज, आपके लिए मैंने कितने कठोर शब्द कह डाले, ये पाप अब कैसे मिटेगा? हे पुण्यात्माओं, आप नारद जी को ये मान करके मत देखो कि वो पापी हैं। आप अपने अंतःकरण में झांक कर देखो, हम कितने पापी हैं।
हम तो पल पल में भगवान को, सुबह से शाम तक तुम्हारे मन की इच्छा पूरी ना हो, तुम्हारे तन की इंद्रियों की इच्छा पूर्ति ना हो, भगवान को तुरंत, हमने पंडित जी के कहने से ये किया, हमने दान भी किया, पुण्य भी किया, हवन भी किया, पूजा भी की, यज्ञ, कुछ नहीं हुआ। ये कोई नहीं देखता कि मैं माया के बंधन में हूं। अच्छा, जिस दिन आपको अनुभव हो गया मन माया का, बुद्धि माया की, चित्त माया का, शरीर माया का, सारी इंद्रियां माया की, कभी सोच के देखना आंख किसकी ताकत से देखती है? इस शरीर से आप और आपका पिता चेतन परमात्मा और आत्मा निकल जाती है। ये शरीर मुर्दा था, मुर्दा है, मुर्दा हो जाएगा बस। और हम लोग सब कुछ इस शरीर से इसको सुख पहुंचाने के लिए, इसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो भगवान विष्णु ने बुरा नहीं माना। ये विशेषता होती है संत महात्माओं की और भगवान की। भगवान बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं मानते। और उन्होंने उस नारद जी को क्या सलाह दी? जपऊ जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। ईर्ष्या की दवा समझो। जपऊ जाए शंकर सतनामा, यही हमारी पौराणिक परंपरा है। यदि पौराणिक कल्पना में विष्णु तथा शंकर दो अलग अलग देवता और उनके स्वरूप को लेकर उनमें विरोधाभास भी है, उनके बीच ईर्ष्या संघर्ष की गाथा भी है, परंतु अंत में हर बार ये कहा गया कि दोनों एक हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु भी नारद प्रसंग को उसी एकत्व से समाप्त करते हुए कहते हैं, जपऊ जाए शंकर सतनामा। जिसमें ईर्ष्या देखकर तुमने यात्रा प्रारंभ की थी, आप हम लोगों के जीवन में ये ईर्ष्या कैसे आई? आप कहोगे हमारे मन में तो कोई ईर्ष्या नहीं है, प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि ना हो। कभी मत मान लीजिएगा अपने अंदर। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने कि जिनके ईर्ष्या कर देखकर तुमने यात्रा आरंभ की। सबसे पहले जब तुमने काम पर विजय प्राप्त की और अपनी विजय गाथा सुनाकर दूसरे के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करना चाहा था, उनके प्रति श्रद्धावान बनो। सबसे पहले काम पर विजय प्राप्त करके नारद जी ने इंद्र को क्षमा करके शंकर भगवान को जाकर के मिले। कहा कि तुम ज्यादा ईर्ष्यालु हो, देखो मैं तो काम विजयी हो गया। और भगवान कह रहे हैं उन्हीं का श्रद्धा पूर्वक श्रद्धावान बनो। आप और हम लोग बहुत जल्दी आरोपित कर देते हैं। बुद्धि के गुलाम है ना, मन के गुलाम है ना, जानते तो है नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, नारद जी के साथ विडंबना क्या, जब कोई दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, इसका क्या अभिप्राय? वो स्वयं ये चाहता है सामने वाले व्यक्ति के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो। इस तरह की ईर्ष्या की क्रिया प्रतिक्रिया में नारद जी जैसे महान व्यक्ति को भी कितना कष्ट भोगना पड़ता है, यही संकेत के रूप में आपको बताया गया। और ईर्ष्या किस लिए है, किससे है, क्या कारण है? सब आत्मा है,
ये ज्ञान हो जाए कि जित देखूं तित श्याममयी है, तो किसी से ईर्ष्या होगी ही नहीं। ईर्ष्या केवल बुरे व्यक्ति का ही नहीं, ध्यान से सुनो, ईर्ष्या केवल बुरे व्यक्ति का नहीं, वो तो भले से भी भले व्यक्तियों को ऐसा मनोवैज्ञानिक रोग है जो कल्पित वास्तविक दोनों ही रूपों में बड़ा दुखदायी है। ईर्ष्या के मूल में भेद दृष्टि, श्रेष्ठता निकृष्टता का भेद ही अंतःकरण में ईर्ष्या की वृत्ति को जन्म देता है। हम श्रेष्ठ हैं, वो निकृष्ट है। आप किसी को भी गलत साबित करने से पहले सोचना कि ये आत्मा नहीं है क्या इसमें। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, इसका मतलब आपकी आंखें राम की आंख हो गई हैं। अब आपको सब में राम नजर आएंगे, किसी में निकृष्टता नजर ही नहीं आएगी। और हम लोगों को सुबह से शाम तक यही सब नजर आता, उसने ये बुरा किया, उसने ये बुरा किया। मतलब तुम सोने के बने हो, तुम में कोई बुराई नहीं है, बाकी सारी बुराइयां सामने वाले के अंदर हैं। इस भेद दृष्टि को, भेद क्या होता है? अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को निकृष्ट मानना। हम तो बड़ी पूजा पाठ करते हैं, ये तो कभी राम राम भी नहीं बोलता। मतलब राम राम बोलने वाले पूजा करते हैं, भगवान में रमण करने वाले पूजा नहीं करते। मंदिर जाने वाले पूजा करते हैं, मन मंदिर जाने वाले पूजा नहीं करते। दिखावा करने वाले पूजा करते हैं, छलावा करने वाले पूजा करते हैं। और जो निर्मल होके भगवान को अपने साथ अनुभव करते हैं, वो छल कपट करते हैं। ये हम लोगों की दृष्टि है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस भेद दृष्टि को अगर निदान से ही, जब तक ये भेद वृत्ति मिटेगी नहीं, ईर्ष्या वृत्ति का समान नहीं हो सकता। भेद दृष्टि हटा दो, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। बस भेद खत्म। कौन अपना और कौन पराया? आप बताओ, कौन अपना और कौन पराया? ये भेद दृष्टि हम लोगों की ईर्ष्या की वृत्ति पैदा करती है। वृंदावन में एक बिहारी जी के परम भक्त थे, पेशे से दुकानदार थे। रोज प्रातः बिहारी जी के मंदिर जाते थे और फिर गौ सेवा में समय देते और गरीब बीमार असहाय लोगों के उपचार, भोजन, दवा का प्रबंध करते। वो बिहारी जी के मंदिर जाते, ना तो कोई दीपक जलाते, ना कोई माला, ना फूल, ना कोई प्रसाद। उसे अपने पिता की कही एक बात ध्यान से सुनो, जो उसने बचपन से अपने पिता से ग्रहण की थी और जीवन मंत्र बना रखी थी। उसके पिता ने कहा था, बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है, ये फूलों से, दीपक से, प्रसाद से नहीं होती। ये तो नौटंकियां हैं, दिखावा है। और भगवान कहते भी हैं, भाव का भूखा हूं मैं। तो उनके हर जीव की, ध्यान से सुनो, हर जीव की, पशु पक्षियों की सेवा करता है, वो उन्हें प्रिय है। आप भगवान की क्या सेवा करोगे? आप बताओ, आप भगवान की क्या सेवा करोगे? देखो, उन्होंने भी गौ सेवा की थी, लेकिन एक बात थी, मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। जब वो जाते, उन्हें मूर्ति नजर नहीं आती थी, एक ज्योति दिखाई देती थी।
जबकि मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते वाह आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। वो भक्त सोचते बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोले कि क्या बात, आप सबको दर्शन देते हो पर मुझे दिखाई नहीं देते, कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गए, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। ध्यान से सुनो। वो बोला बिहारी जी अगर कल मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोड़ी के सपने में आए जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले तुम्हें अपना कोड़ ठीक करना है। तो कोड़ी बोला हाँ भगवान। बिहारी जी बोले तो कल यहाँ से मेरा एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वो ये ना कह दे बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक करें। जब तक वो ये ना कह दें कि बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक करें। कोड़ी बोला पर प्रभु यहाँ तो रोज हजारों भक्त आते हैं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। भगवान ने कहा जिसके पैरों से तुम्हें, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता दिखाई दे वही मेरा वो भक्त है। अगले दिन वो कोड़ी रास्ते में बैठे गया और जैसे ही भक्त निकले उनके चरण देखने लगा और जिसके चरणों से प्रकाश नजर आया पकड़ लिया। बोला पहले आप कहो मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वो भक्त बोला मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोड़ी बोला जब तक आप ये नहीं कहोगे बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे भी चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से कोड़ी मेरे पीछे पड़ गया। वो झुंझलाकर बोला जाओ बिहारी जी, क्या बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हारे दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनकी नज़रों में मूर्ति बन के समाया रहता हूँ। आज तुमने रास्ते में उस कोड़ी से कहा बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, वरना तुम तो मेरे को ज्योत रूप में ही देखते थे। आज तुम्हारे मुंह से निकला भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगते हो फिर भक्ति नहीं, वो तो सौदेबाजी है। सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा उनकी जो वास्तव में बेबस और लाचार है, असहाय और दुखी है, उसकी निस्वार्थ होकर सेवा करना, ये सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करता हूँ रोज आपके साथ किसी न किसी लीला से, और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने आप को कब अपने आप को आत्मा जानोगे, मानोगे और भगवान को अपने साथ अनुभव करोगे। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे।